सवालों के जवाब देने का, और हमारे मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश साहब, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और एसके जैन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, बताइए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? जैन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर मैं एमपी सिंह बोल रहा हूँ जी। पूछिए सर, क्या स्टॉक है? हाँ जी, मैं एमपी सिंह बोल रहा हूँ। मेरे ट्यूब इन्वेस्टमेंट और चोला फाइनेंशियल होल्डिंग के 1000 शेयर 1600 शेयर हैं, और मैंने बहुत पुराने लिए हुए हैं। ये अभी इसका क्या करना, होल्ड करना चाहिए या इनको प्रॉफिट पूरा कमा लेना चाहिए? ओके, आपने अब और समय देना है इसमें? दे सकता हूँ टाइम, कोई ऐसी बात नहीं है। टाइम की कोई बात नहीं है। चलिए मोइंदर जी, और एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए कि ट्यूब हमारी कवरेज में है या नहीं। चलिए ठीक है। बताइए हरीश जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? काफ़ी पुरानी खरीदें बता रहे हैं अपनी। गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। अगर देखा जाए तो देखिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ा एक करेक्शन देखने मिला था बीच में। अभी फिलहाल वंस अगेन एक बार रैली देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट में अभी फिलहाल एक कंसोलिडेशन में है स्टॉक में। ऐसा कुछ मेजर ट्रेंड रिवर्सल दिख नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि और ऊपर की ओर क्षमता हो सकता है स्टॉक प्राइस को ऑलमोस्ट 3200 3250 तक देखने मिल सकता है स्टॉक प्राइस शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। मुझे लग रहा है कि इसकी अगर इनका पुराना बाइंग है तो होल्ड करना चाहिए स्टॉक प्राइस, और अच्छा लेवल्स पे टिका रहा है। और मुझे लग रहा है कि ऐसा डाउन ट्रेंड तो क्लियर नहीं है अभी। मुझे लग रहा है कि साइडवेज टू पॉजिटिव ट्रेंड बना रहा है। तो मुझे लग रहा है कि होल्ड करके रखना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। ऊपर की ओर एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है 3250 के अराउंड। अगर उसके ऊपर निकला तो और ज्यादा तेजी मिल सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में देखा है तो 3250 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन है, उसके लिए एटलीस्ट वेट। तो ये है राय, और आपको बेहतर लेवल्स और क्या आपको रणनीति रखनी है ये भी बता दी गई। चलिए, इन सब के बीच में अब अगला सवाल यूट्यूब के ज़रिए लेते हैं, और हमारा अगला सवाल वीएस तलवार साहब से आया है, और इन्होंने एसबीआई पे राय जाननी चाहिए। 250 शेयर है इनके पास, 807 के भाव पे इन्होंने ख़रीदारी की हुई है। हरीश जी, प्रशांत बात कर रहा हूँ, गुड मॉर्निंग। हमें बताइए एसबीआई पे क्या राय बन रही है? 807 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। हरीश जी, आवाज पहुंच रही है आपको? लगता है कुछ तकनीकी खामी है। इन सब के बीच में हम सवाल तो हमने रख दिया है। 807 की बाइंग है, हम इसको और जुड़ने के बाद उनसे राय लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि एसबीआई की अगर हम अब बात करें तो इंटरेस्टिंग बाइंग है इनकी 807 की, और आसपास ही है फिलहाल स्टॉक। और इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में एसबीआई लगभग 1.5% टूटा हुआ है, और एक तरह से इसी रेंज में फंसा हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। चलिए तो करते हैं दर्शकों के साथ जुड़ना भी। पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मेरा सवाल ये था कि मेरे पास इन्फोसिस के शेयर थे। ओके, तो और मैं लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकता हूँ? ठीक है सर। मुझे आप रेट बताएंगे आपका खरीदारी का इन्फोसिस में? इन्फोसिस करीब करीब एवरेज प्राइस 1300 रुपए के आसपास का है। ओके, और कोई स्टॉक? लगभग 300 क्वांटिटी है करीब। ठीक है सर, इन्फोसिस 1300, 300 क्वांटिटी। और कोई स्टॉक है? और एक भारत इलेक्ट्रॉनिक। ओके, वो मेरे पास में भारत इलेक्ट्रॉनिक के 1500 शेयर हैं। ओके, चलिए, दोनों में ही मेरे ख्याल से आपको मुनाफा हो रहा है। अब मुझे ये बताइए कि आपको कितना रुकना है? नहीं, मैं अभी 3 महीने और रुक सकता हूँ। 3 महीने और रुक सकते हैं। कोई स्टॉप लॉस लगाया था आपने अपने लिए? नहीं, ये मैं काफी समय से रखा हुआ हूँ शेयर। बिल्कुल लॉन्ग टर्म से। ओके, चलिए ठीक है, बताते हैं आपको कि अगले 3 महीने के लिए ये मुनाफा और कितना बढ़ सकता है, या वक्त आ गया है कि मुनाफा बांधकर निकल जाए। अक्षय, क्या कहते हैं? जिस तरह से हाल फिलहाल में हमें बीएल और इसके रिलेटेड तमाम काउंटर्स की चाल देखने को मिल रही है, थोड़ी सी नरमी और प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन अब 3 महीने का ही इनका नजरिया है, क्या करेंगे ये बताइए दोनों ही काउंटर्स में?
जी। तो इन्फोसिस की बात करें तो सबसे अहम चीज जो आपको ट्रैक करना है वो क्वार्टरली नतीजे रहेंगे। मेरे हिसाब से सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में इन्फोसिस अपने नतीजे अनाउंस करेगा, जिसके बाद आपको कुछ एक डायरेक्शनल मूव बन सकता है स्टॉक में। फिलहाल टेक्निकली अगर स्टॉक को देखें तो कहीं ना कहीं गए 4 हफ्तों से एक प्राइस एक्शन बता रहा है कि 1650 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और अगर ब्रॉडर टेक्निकल आउटलुक भी देखें, अगर 1650 भी ब्रेक करे तो फिलहाल 1700 तक ही टारगेट अगले 1.5 से 2 महीने के लिए बन पा रहे। तो जो सेटअप है टेक्निकल वो न्यूट्रल है, कहीं ना कहीं 1650 और 1550 ये रेंज है। तो अगर 1.5 से 2 महीने की बात है तो मेरी सलाह रहेगी कि आधा क्वांटिटी आप इन्फोसिस में रिजल्ट नतीजों के पहले बुक कर ले, और नतीजों को एक बार वापस रिव्यू करके पोजीशन आप बाद में बना सकते हैं। पर टेक्निकली एक न्यूट्रल सेटअप है। और बीएल की बात करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो एक तरफा चला है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो मेरे हिसाब से कोई आपको चिंता वाली बात नहीं दिख पा रही है। बस ये मंथ, शायद जुलाई मंथ एक तरफा चलने के कारण शायद साइडवेज हो और 400 और 450 ये रेंज के दायरे में सीमित रहे। पर लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी स्टॉक काफी पॉजिटिव है, तो बने रहने की सलाह रहेगी। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो है वो फिलहाल यहाँ पर बने रहने की आपको सलाह मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और अपने पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? राजेंद्र कुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं राजेंद्र जी? हैदराबाद से बोल रहे हैं। ठीक है, बताइए कौन सा सवाल आप जानना चाहते हैं, क्या है आपकी? द्वारिकेश शुगर है मेरे पास जी। 76 रुपीज में खरीदा हुआ, 1400 शेयर है। ठीक है। और जीएमआर एयरपोर्ट है 85 रुपए के 800 शेयर, और हिंद कापर है 251 रुपए के 540 शेयर। अच्छा, तो बाकी तो स्टॉक नहीं है। जीएमआर एयरपोर्ट हम एक बार देख लेते हैं। हमें बताइए जीएमआर पे आपने किस लेवल पे बाइंग की है? 85 रुपीज, 85 85 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की है। अक्षय बताइए, इंटरेस्टिंग बाइंग है 85 रुपए की, फिलहाल 90 रुपए पे ये स्टॉक चल रहा है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर जीएमआर एयरपोर्ट का व्यू लिया जाए तो मेरे हिसाब से लॉन्गर टर्म के लिए स्टॉक एक पॉजिटिव टेक्सचर है। बट अगर अगले 2-3 महीने की बात की जाए तो एक रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है, जो है करीबन 92 के आसपास। तो 92 आप पिछली बार देखे शायद मेरे हिसाब से अप्रैल में छुआ था, उसके बाद हमने 80 रुपए तक एक डिप देखा था। तो ये रेजिस्टेंस जो है टेस्ट किया है, तो हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बहुत है करंट लेवल से। उसका मतलब ये नहीं निकलता है कि स्टॉक खराब है। शॉर्ट टर्म के लिए शायद थोड़ा डिप मिल सकता है स्टॉक में, लॉन्गर टर्म के लिए आपको फिलहाल बने रहने की सलाह है। अगर आप मिनिमम 6 मंथ्स प्लस की टाइम फ्रेम होराइजन से होल्ड करें तो वापस 100 के लेवल्स छूने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ जीएमआर एयरपोर्ट्स में। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल अरुण का लेते हैं, फोन लाइन पर मेरे साथ है अरुण। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताइए अरुण, आपने किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? मैडम मैंने अपना केपीआईटी के अंदर लिया हुआ है 150 शेयर। ओके। और वो मैंने 1500 रुपए में लिया हुआ है। और आपको इसमें कितना रुकना है? मैडम मैं 3 महीने तक रुक सकता हूँ। आपकी बाइंग प्राइस से तो नीचे तो चल रहा है। नुकसान हो रहा है मेरा। राइट। मेरा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल नुकसान हो रहा है। चलिए बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। अक्षय, 1500 की खरीद है, 1262 के आसपास स्टॉक चल रहा है। पिछले 1 महीने भी हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा वॉल्टिलिटी काउंटर में, क्या कहेंगे? जी, केपीआईटी में अगर आप 4 महीने से भी अगर स्टॉक का ओवरऑल चाल देखें तो कहीं ना कहीं एक रेंज के दायरे में सीमित है। बट एक क्लैरिटी मिल पा रही है कि जो ब्रॉडर टेक्निकल सेटअप है अभी भी नेगेटिव है। हर थोड़े से उछाल में स्टॉक में बिकवाली का प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। फिलहाल एक 1400 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस गए 3 महीने से बना है, और वापस जो है 1400 से बिकवाली का जो प्रेशर है बढ़ता जा रहा है। तो कुल मिला के आपका जो टाइम होराइजन है सिर्फ 3 महीने का है, उसके मध्य रखते मैं आपको एग्जिट की राय दूंगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म या 3 महीने की अवधि में स्टॉक वापस 1000 लेवल तक छूने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो उसके चलते एग्जिट की राय रहेगी केपीआईटी टेक में।
आईटी टेक में आपको मिलती हुई। अजय कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग। कहां से अच्छा, ठीक है। इन्होंने अपना सवाल यूट्यूब के जरिए पूछा है। एंजल वन पर राय जानना चाहते हैं। 200 शेयर हैं, 2960 के रुपए पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। तो बाइंग प्राइस एक बार फिर से बता देता हूं, 2960, और अच्छा खासा नुकसान एंजल वन में इनको होता हुआ। बताइए क्या करना चाहिए अक्षय? जी देखिए, एंजल वन अगर आप मंथली चार्ट्स देखें तो कहीं ना कहीं एक रेंज के दायरे में सीमित होने वाली बात है अगर आपका आउटलुक 5 से 6 महीने का है, क्योंकि स्टॉक अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 3 महीने पहले भी 3200 के स्तर से बिकवाली का प्रेशर बना था। उसके बाद हमने 2000 तक लेवल देखे। फिलहाल पिछले महीने भी 3200 से बिकवाली का प्रेशर बना, कंटिन्यू हो रहा है, और अगर वही पैटर्न फॉलो करे तो वापस 2000 तक छू सकता है। तो अगर आपका 3 से 5 महीने का आउटलुक है तो रेंज में रहने का है, का व्यू है। फिलहाल 2000 तक भी नीचे छू सकता है, पर लॉन्गर टर्म जो कम से कम 1 साल प्लस अगर आपका व्यू है तो आप बने रहिए, क्योंकि लॉन्गर टर्म प्राइस स्ट्रक्चर अभी भी काफी मजबूत है। एवरेजिंग अगर करने के लिए आप ओपन है तो 2000, 2100 या 2100 ये रेंज जब भी आगे चल के है वहां पे आप एवरेजिंग के लिए एंजल वन में सोच सकते हैं। एवरेजिंग के लिए लेवल्स बताते हुए अक्षय भागवत। विक्रम मेरे साथ फोन लाइन पर है। विक्रम हाय, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं विक्रम बोल रहा हूँ, भोपाल से, मध्य प्रदेश। यस बैंक खरीदा है? यस बैंक लिया है आपने? विक्रम आवाज आ रही है? जी। आपने यस बैंक किस भाव पे लिया है? 50 पैसे पे लिया था मैंने। 22.50 रुपए। इज दैट राइट? जी ठीक है। रखना है या निकल जाना है? आप मुझे नजरिया बताएंगे कितना रुकना चाहते हैं? मैं रुक सकता हूँ अगर बढ़ेगा तो 5-6 महीने या साल भर। 5-6 महीने या साल भर तक आप टाइम फ्रेम देना चाहते हैं? अगर बढ़ता है तो, नहीं तो फिर निकाल दूंगा मैं। ऑलराइट। अक्षय, इस स्पेस में कोई और खरीद आप इनको रेकमेंड करना चाहते हैं? हालांकि इनका टाइम फ्रेम 5 से 6 महीना है, बट वुड यू रेकमेंड होल्ड करना? देखिए, मेरे हिसाब से ये जो स्टॉक है यस बैंक काफी रिटेल ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि उसका प्राइस जो वैल्यू है 20 रुपीज में काफी अट्रैक्टिव दिखता है। क्योंकि पहले हमने बहुत सालों पहले इसके भाव 400-500 तक भी देखे हुए थे। तो अभी फिलहाल कोई न्यूज का ट्रिगर नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर स्टॉक को चलना है तो कुछ न्यूज या कुछ पॉजिटिव ट्रिगर होना बहुत जरूरी है। जो मैं प्राइस चार्ट पे स्टडी कर रहा हूँ, 21-22 के लेवल पे, 21-22 के लेवल पे बार बार गए 4 हफ्तों से हल्का सा जो है बिकवाली का प्रेशर है। तो 5 से 6 महीने का अगर आपका आउटलुक है तो कोई संकेत दिख नहीं पा रहा है कि प्राइसेस में कि बहुत बड़ी तेजी की आप उम्मीद करें। तो कम लिमिट टाइम है आपके पास होल्ड करने का, तो एग्जिट कर ले। और अगर कोई स्टॉक आप इसी मिड कैप स्पेस में चुनना चाहे बैंकिंग में, तो कहीं ना कहीं फेडरल बैंक मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव प्राइस स्ट्रक्चर है। हालांकि काफी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है स्टॉक, मैं मान के चल रहा हूं कि इसमें 240-250 लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट के होराइजन से छूने की उम्मीद है। तो अगर स्विच ओवर का ऑप्शन है तो फेडरल बैंक एक बेहतरीन चॉइस रहेगा यस बैंक के ऊपर।